पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। हम लोग आगे का प्रसंग सुने। इन दिनों हम अपनी साधना में काम आने वाले विशेष विशेष विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग एकाग्रता पूर्वक सुनकर मनन करते होंगे। वैसे तो हर रोज सत्संग के विषय मनन किए जाने योग्य है, क्योंकि ये भगवान की ब्रह्म विद्या है। इस पे जितना हम मनन करेंगे उतना ही वो बातें हमारी अपनी बन जाती हैं। पर इन दिनों भगवान जी जो विषय अपनी दिव्य प्रेरणा दे के चला रहे हैं, ये तो अवश्य में मनन करने चाहिए। साधन में विघन, इस पे विचार किया जा रहा है। साधन में सहायक क्या होती है और विघन क्या है, दोनों को मिलाकर विचार विमर्श हो रहा है। अब साधन में विघन, संग दोष। कल से हमने विचार करना शुरू किया, संग दोष केवल बाहर का नहीं होता, स्थान का, किसी जन का, किसी संप्रदाय का या किसी साहित्य का नहीं। संग दोष तो बुद्धि से शुरू होता है। बुद्धि अगर एक निर्णय ले चुकी है, कल विचार किया गया अपने अनुभवी महापुरुषों के आधार पर, अगर बदकिस्मती से वो और निर्णय ले लेती है, इसको संग दोष बोलते हैं। एक निर्णय लिया हमने विचार विमर्श करके, क्या अवशेष कमानी है, जिम्मेवारियां हैं भगवान के नाम पर, निर्लेप हुए हुए पूरी कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। लेकिन मुख्य निर्णय एक ही रहता है। इसके बाद हम नीचे उतरते हैं। मन का संगदोष, कल था बुद्धि का संगदोष, आज जरा और एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। मन का संगदोष आप प्राय सब भली प्रकार जान चुके हैं। मन नाम विचारों का है। जैसे महापुरुषों ने मन को दृष्टांत देकर बड़ा सरल किया, जल के लगातार प्रवाह का नाम नदी होता है, इसी प्रकार मन के लगातार विचारों का नाम, विचारों के लगातार प्रवाह का नाम मन होता है। अब इसका संदोष का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने भक्ति विषयक निर्णय ले लिया और निर्णय मानो आपका अविचल है, अडिग है,
इसी अनुरूप मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, विचार आने चाहिए। भगवत संबंधी विचार आए। ख्यालों की दुनिया में यथामति यथाशक्ति पूरा पुरुषार्थ दिया जाए कि और विचार न हो। भले ही आप गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियों में हैं, लेन देन में हैं, वो तो हम बाहर रूप में कार्य रह गए, लेकिन आंतरिक रूप में उनका चिंता न होने पाए। होता है तो अपने अंतर्यामी दयालु कृपालु प्रभु से हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना किया करो कि मुझे मेरे प्रभु मन के संग दोष से बचा लो। मन में भगवत संबंधी ही विचार उठने चाहिए। परमात्मा करे ऐसा ही हो मेरी कल्याण कामनी देवियों, और अपने कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा रखने वाले सज्जनों, भगवान से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें बड़ा करारा वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पास। बड़ा करारा वचन है। सिर्फ गीता के अक्षरों और शब्दों में, श्लोक में ही अंकित नहीं रहेगा। जब से भगवान ने दिया तब से लेकर आज तक, और जब तक सृष्टि में भक्त होंगे तब तक भगवान का ये वचन रहेगा और इसमें सदा ही तरोताजगी बनी रहेगी। ये वचन कभी बासी नहीं हो सकता। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं सिवाय इसमें तरोताजगी बनी रहेगी। इसके फिर हमें लाभ उठाना चाहिए। है तो ये जरा टेढ़ी सी खीर, और इसे सेवन तो करनी ही है कि मन में विचार उठे केवल भगवान के। और जबकि आप कलयुगी गृहस्थाश्रम में हो, जिम्मेवारियों में हो, लेन देन में हो, कारोबार में हो, आजकल के अति विलक्षण गवर्नमेंट के कार्यालयों में लगातार कई घंटों की ड्यूटी में हो, और उसमें भगवान जी कह रही है मानसिक संग दोष नहीं होना चाहिए। भगवान देंगे शक्ति। जैसे पिताजी अगर फैक्ट्री खुलवाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए लाखों रुपया भी वही देते हैं। अगर भगवान जी ने यह प्रसंग चलाया है तो यकीन जानिए मेरे इष्ट देव आपको दिव्य शक्ति भी प्रदान करेंगे कि इनके मन की अवस्था बन जाए, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। आपका स्वभाव बन रहा है, काफी तो बन चुका है। जो अवशेष कमी है वो प्रभु दूर कर रहे हैं और भी करेंगे। मन का संतोष बहुत खतरनाक होता है। जब यह निर्णय ले लिया गया उसके बाद फिर तो प्रभु की ये शर्त बड़ी प्रसन्नता पूर्वक और बड़े उत्साह के साथ पूरी हो जाए। सदा मेरा पेघम जिसे ध्यान तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। वो नित्य जुटा रहता है। शारीरिक प्यार वाले भी अपने प्रेम पात्र को भूलते नहीं, तो दिव्य प्रेम वालों का तो कहना ही क्या। भूलते नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए, भुला सकते ही नहीं, क्योंकि मन ने संसार के समस्त नाम रूपों का सार जान लिया। यह कड़ा तजर्बा आपको हो चुका है कि जितने भी यह नाम रूप है जिनके साथ आपका व्यवहार रहा वो सब के सब स्वार्थ से परिपूर्ण, स्वार्थ से ओतप्रोत। इसलिए मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी मेरे सज्जनों, घबराइए नहीं। है बड़ी चोटी की शर्त, केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान का मनन, केवल भगवान के
गीता जी के भावों विचारों का मनन और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जिस समय का जो काम होता है, जैसे भगवान ने हमें पहले बताया था, उसी तरह हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे। जिस समय का जो काम है, हम शर्क वर्क नहीं है, हार्ड वर्कर है। हड्डियां तोड़वाने वाले गए, काम चोर नहीं है। गीता का अनुयायी कभी भी काम चोर नहीं होता। जो गीता को सही समझ चुकी है मेरी देवियां, वो काम चोर नहीं होगी। काम को करने की कुशलता प्राप्त कर लेंगी, काम को करने के एक ढंग प्राप्त कर लेंगी। और तो और भगवान ने योग की परिभाषा भी तो यही बताई है, योगा कर्मसु कौशलम, अमल में हुनर हो तो। ये एक हुनर है, ये एक कला है। सारी कलाओं को मात कर देती है मेरी देवी कर्म करने की कला। इस ढंग से कर्म किया जाए कि हम उलझ ना जाए, कर्म के फल पे नजर ना हो, कर्म के साथ संलग्न ना हो। कर्म मेरा कर्तव्य है, मैंने ये करना है। इसमें सफल हूं या निष्फल, यह भगवान जाने। मुझे दिलो जान से इसके अंदर अपने आप को लगा देना है। बड़ी अच्छी कला है। भगवान करे आप इसमें पारंगित हो जाए, आप इसमें निपुण हो जाए। ही कला सीखी जानी चाहिए थी, जो मंद भाग्य से हमें नहीं सिखाई गई। योगा कर्मसु कौशलम, योग किसे कहती है? कर्म को इस कौशलता से करना कि अंतःकरण निर्मल भी हो जाए और किसी कर्म के साथ हमारा मन उलझ भी ना जाए, किसी कर्म के साथ हम लोग अनटेंगल ना हो जाए। कर्म को बाखुशी करें, लेकिन कर्म हमारे मन से जुदा रहे। तन द्वारा कर्म होता रहे और मन द्वारा प्रभु का चिंतन, तब ये संभव होगा। मन से तो अपने भगवान का चिंतन हो, और तन से जो भी आपका कर्तव्य कर्म है वो बड़ी खुशी से किया जाए। कोई ध्यान ना हो इसमें सफल होना है या असफल, यह भगवान जाने। मैं यथामति यथाशक्ति इसमें अपने आप को जोड़ रहा हूं और इसमें लग गई हूं। शाबाश। तो आसान है आपके लिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान की आप पर विशेष कृपा है, इसलिए आसान है। मास्टर जी के बेटी और बेटे बड़े होशियार होते हैं पढ़ाई में, क्योंकि मास्टर जी विशेष ध्यान देते हैं, समझाती रहती है, बच्चों को समय ज़ाया नहीं करने देते, इसलिए बच्चे होशियार हो जाते हैं। मैं तो यही देख के आया हूं, शायद आप भी यही देख रहे होंगे। हम उनके साथ होड़ लगाते थे, अब की बार तो हमारे से 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा ले गए हो। आगे बार हम देखें तुम कैसे लेते हो, हम भी देखेंगे। मास्टर तो हमारा एक है ना, हम देखेंगे कैसे लेते हो। इसी तरह हम भगवान के विशेष लाडले बेटे हैं। ना होते तो हमें भगवान अपनी गीता जी का सत्संग ना देते, समझने की विशेष बुद्धि भी ना देते, इतना एकांत भी ना देते, प्रकृति की गोद में ना बिठाते। ये सब लक्षण है भगवान की विशेष कृपा के। तो घबराइए नहीं मेरी देवियों। अपैरेंटली देखने से तो मालूम होता है कि मन में भगवान के सिवा कोई विचार ही ना उठे। क्या हम वानप्रस्थी हैं, सन्यासी गए? नहीं, नगरवासी और पक्के गृहस्थी हैं। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा कीजिए। जिनकी नजर हो जाती है तो विष भी अमृत हो जाता है। जिनकी कृपा हो जाती है तो ऐसे ऐसे काम संपन्न होते हैं कि एक साधारण और सामान्य व्यक्ति आश्चर्य की बिना रह ही नहीं सकता।
सो अपने भरोसे नहीं, अपने सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान जी के भरोसे पुरुषार्थ कीजिए कि मैं मन के संग दोष से बचूंगा, जरूर बचूंगा। अभी से ही अगर आपने ये कमजोर विचार ले लिया, मेरे बस की बात नहीं, फिर आप लोग आगे जुट नहीं पाएंगे और आप तो कल्याणकामी है। तो भगवान के भरोसे ये रखिए कि मैंने संग दोष, मन के संग दोष से बच जाना। घर का जिस समय का जो काम होता है वो मैं कर ही रही हूं और उसमें कोई ढील नहीं आने दूंगी। जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं वो हमारे भगवान ने बता दिया, सिर पे तेरे जो फर्ज है न छोड़ उस फर्ज को, ये एक कर्ज है। हम अपने कर्तव्य को तो कर्ज समझते हैं, हमारी ड्यूटी जस्ट लाइक लोन हमारे पर चढ़ी हुई है, वो हमने उतारनी है। किसी पर एहसान नहीं है, केवल अपने फर्ज की पहचान है। मन का संतोष, डरना नहीं, मैंने विस्तार तो करना ही है ना। बुद्धि में तो निर्णय ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे ये सुदृढ़ निर्णय हो। अगर दृढ़ निर्णय ना हो तो मन की 3 क्षेत्र है भागने के लिए। एक तो ये भूतकाल की ओर जाता है, एक ये भविष्य की ओर भाग जाता है, वर्तमान में तो अपना सिर हिलाता ही रहता है। अब बड़ा खतरनाक एकाग्र रहना, मैं आप बाबा को बारीकियों में ले जाने लगा हूं। यदि मन भूतकाल की ओर जाएगा, यानी गुजरे हुए समय की जा रहा है, यानी पास्ट टाइम की ओर जाएगा, इसमें शोक बढ़ जाएगा। जितना जिस इंसान का मन भूतकाल की ओर जाता है, गुजरी बातों की ओर जाता है, उतना वो शोकग्रस्त होता है, उदास, हताश, निराश, कईयों पे गिले शिकवे शिकायत भरपूर रहती हैं। इसके अंतःकरण लगा ये वो भक्ति करने काबिल होगा जिस मेरी देवी का मन गुजरी बातों की ओर जाता रहता है भगवान के भक्त और कल्याण करना चाहती है, तो मन तो विक्षिप्त हो जाएगा। क्योंकि कईयों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपने तो अच्छाई की अपनी ओर से, लेकिन अच्छाई का जवाब आपको अच्छाई से नहीं मिला। आपने अपनी ओर से पूरी ट्राई की हर एक की सेवा करने की, लेकिन उत्तर इसके उलट मिला। कई शरीर छोड़ गए हैं, उनके गम में, कईयों ने हमारे साथ बदसलूकी की है, उनके गम में। कारोबार हमने बहुत अच्छा किया था, हमें भगवान ने उसका उत्तर पूरा नहीं दिया, वो हमारे मन में गम है। इस तरह एक नहीं अनेक। तो आपने अपने आप को देखना, मेरा मन भूतकाल की ओर तो नहीं जाता, गड़े मुर्दे तो नहीं उखेड़ लेता। मैं बारंबार आपसे कहूंगा, मन के भूतकाल के संग दोष से बच जाना बड़ा खतरनाक है। कई जन्म तो ऐसा हुआ कि इस जन्म में भी मेरे सज्जनों और मेरी देवियों यही गंदी आदत थी, किसने रोकी नहीं। क्या मनोराज्य करते रहना, ऐसे ही क्या साराइयां करते रहना, हवाई किले खड़े करते रहना। अपने उल्टे पिछले गुजरे हुए समय का तजर्बे का लाभ उठाना चाहिए था। हम लोग शेख चिल्ली की तरह हवाई किले बनाते रहे। ये बड़ी बुरी बीमारी है। हर एक उपस्थित कल्याणकामी देवी देखे, मुझे ये बीमारी तो नहीं, मेरा मन भूतकाल की ओर तो नहीं जाता। क्या इस बात को आप जब भूतकाल की ओर जाते हैं तो मन को ये डंडा नहीं मारते विचारों का, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, जो हो गया, मन छोड़ पड़े, अपने भगवान के भजन में लग, अपने कल्याण की सोच। वरना आपका मन शोक में, उदासी में, बेचैनी और बेकरारी में जरूर रहेगा। तो सिद्धांत क्या है? जितना मन भूतकाल की ओर जाएगा उतना उदास रहेगा, अर्थात निराश रहेगा, अर्थात शोक में रहेगा। और जितना ये भविष्य की ओर जाएगा उतना भयभीत रहेगा। यदि ऐसा हो गया तो
उसके साथ तो कारोबार में कर रहा हूं, अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो मन लाइट साइड भविष्य की ओर सोचता ही नहीं, डार्क पहलू लेता रहता हमेशा। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो पत्नी को नहीं कोई बीमारी लगी रहती है, अब मेरी जिम्मेवारियां बड़ी जबरदस्त है, अगर ये मेरा साथ छोड़ गई तो भय, कारोबार से भय, पत्नी से भय, बच्चों से भय, अभी अभी उधार लेकर के आपने बेटी की शादी की है उसका भय, भगवान करे वो बसी रहे, भगवान करे जितना हमने दिया है उसमें वो संतुष्ट हो जाए, भगवान करे पहले फेरे जब आए तो बड़ी संतुष्ट होके गदगद आके मेरे गले लग जाए, कोई शिकवा लेके ना आए। तो भविष्य की ओर जाती हैं तो भय बढ़ता है। क्या आपका मन भविष्य की ओर जाता है? फिर साधना नहीं होगी, गीता तो आप पूर्ण पे ना अपना ना पाएंगे। इसको मन का संग दोष कहती हैं, जो आज का प्रसंग चला हुआ है। बुद्धि का तो एक ही होता है ना, नए और निर्णय न ले, वो आपके आसान है, पर मन के तो 3 क्षेत्र है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। और भविष्य में बड़ा भय और सबसे गंदी वृत्ति भय की है। इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि खतरनाक नहीं है जितनी भय की वृत्ति खतरनाक है। सारा शरीर कांप जाता है, बुद्धि पर अवर्ण आ जाती है, हम कोई भी अच्छा काम जो आप कर रहे हैं नहीं कर सकते, आप असमर्थ हो जाती हैं। आप निरीक्षण करना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आपका मन भविष्य में तो नहीं जाता, ऐसी हवाई के लिए तो नहीं बनाता रहता, और भयभीत तो नहीं होता रहता। भगवान से प्रार्थना करो अगर आपका मन भविष्य में जाता है तो मैंने बताया अपने अनुभवी महर्षियों का तजर्बा आपके सामने रखा। जितना भूतकाल की ओर जाएगा उतना शोक में रहेगा, जितना भविष्य में जाएगा उतना भयभीत रहेगा, और जितना वर्तमान में जाएगा, आप जरा बुद्धि लगाइए कौन सी गंदी वृत्ति बढ़ जाएगी। अगर वर्तमान में ही रहा, इसी समय रहा, अपनी असंतुष्ट रहेगा, वर्तमान में आसक्ति, मोह पैदा हो जाएगा। सैनी जी, जितना वर्तमान में रहेगा, ये लड़की मेरी कितनी अच्छी है, इस जैसी पत्नी वाला किसकी होगी, मेरे पति देव कितनी अच्छी है, पर क्या पता कल क्या होने वाला है, मैं खुद भी कितनी सुंदर हूं, कितनी अच्छी हूं, शिव भगवान के शुक्र में कमाने वाली हूं। ये मोह की वृत्ति पैदा हो जाती है। व्यास जी फरमाते हैं, जितना इंसान का मन वर्तमान में रहेगा, भगवान करे भविष्य में ना जाए, भगवान करे भूतकाल की ओर ना जाए, वर्तमान में रहिए। अगर वर्तमान में ज्यादा रहेंगे तो इसलिए एक ही जवाब दिया गया, अरे कमले मन, ये जो तू सोच रहा है ये सारे गुण तो भगवान ने दिए गए। अगर मेरे पति में गुण नहीं, या मेरे में कोई गुण नहीं, या मेरी बेटी में कोई गुण है, या हमारे भगवान ने लक्ष्मी भगवती घर में दी है, तो ये सारे तो भगवान ने प्रदान किए हमें अधिकारी समझ करके। तो देने वाले का शुक्र माना है कि मैं अपने आप को कहूं मैं बड़ी सुंदर हूं, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। ये तो आसान है, वर्तमान में अपनी आसक्ति को छुड़ाना बड़ा आसान है। याद रखना, जितना भूत में जाएगा उतना शोक बढ़ेगा, जितना भविष्य में जाएगा उतना भय बढ़ेगा, और जितना वर्तमान में इर्द गिर्द सोचता रहेगा उतना मोह बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगा। तो क्या आपका मन वर्तमान में रहता है? अगर रहता है तो बैकग्राउंड में भगवान को ले लो, वर्तमान में पीछे अपने भगवान को, ये सारे उनके हैं, बड़ी कृपा कीजिए कहकर भगवान ने 10वें अध्याय में, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकिज़ा। जहां भी कोई गुण देखो, उस गुण देने वाला कौन? भगवान। हाय, हम लोग जो साकार के पुजारी हैं, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान क्या कहे, सगुण साकार। सगुण, भगवान गुणों के घर है, साकार है। और जो भगवान को की शक्ल नहीं मानते, उनको कहना चाहिए हम तो भाई निर्गुण निराकार के उपासक है। निर्गुण निराकार, उनको गुण अपने एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। निर्गुण, भगवान गुणों से अतीत है। चलो ऐसा विश्वास करके निकल जाओ। निर्गुण निराकार, और हम लोग क्या है?
सगुण साकार के पुजारी, कि भगवान गुणों के भंडारी हैं। अगर वो कोई जिद करे कि भगवान निर्गुण निराकार है, तो उससे इतनी बात कलाई पर कहना चाहिए, ये गुण कौन सी आए? गुण तो दुनिया में है ना, संतोष, दया, विवेक, वैराग, तृप्ति, साधना, गुण तो है ना, जरूर कहां से आए? यदि तुम कहते हो प्रकृति से आए, तो प्रकृति में गुण और अवगुण के बैकग्राउंड में कौन है? प्रकृति तो अपने आप में जड़ है। तो जिसने 3 गुण फैलाए गए, 5 तत्व फैलाए हैं, गुणों का घर भी वही है। तो देवियों, जब भी वर्तमान में रहे, वर्तमान जल्दी आप हटा देनी है कि ये सारे जिस कारण से मैं सोचती हूं कि मेरे ये अच्छे, मेरे वो अच्छे, मेरी बहुएं अच्छी हैं, मेरे ये अच्छी हैं, पर किस कारण से अच्छी कोई गुण है? तो गुण देने वाला कौन? भगवान। तो वर्तमान से भी हटाइए। अगर वर्तमान में टिके रहे, फिर नहीं एकाग्रता बननी, फिर आपका मन इन्हीं रूपों का चिंतन करता रहेगा। यह है संग दोष, मन का संग दोष। मैं बार बार दुहाई कर रहा हूं ताकि आपका मन ठीक समझ जाए। भूतकाल के संग दोष में जाता है तो शोक बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाती है, चिंताएं बढ़ जाती है। भविष्य में अगर ये चक्कर काटता है, आवारागर्दी करता है, तो इसकी भय बढ़ जाता है, और वर्तमान में रहता है तो मोह बढ़ता जाता है। पतिदेव के साथ तो अगर शादी हो चुकी तो बहुत मोह बढ़ जाएगा, पत्नी के साथ भी आपका बहुत मोह बढ़ जाएगा। ये 2 तो श्रृंखलाएं बनाई है प्रकृति ने आपको जकड़ देने के लिए, इस माया के अंदर फंसाने के लिए। बड़ी बुरी है ये। बिना धर्म के आधार पर शादी हो चुकी है आपकी। धर्म आधार नहीं है, शरीर आधार है, गुण आधार है, धन आधार है, शक्लें आधार है, तो बड़ी बुरी तरह मोह होता। तो वर्तमान में मेरी देवियों में सच्चाई की बातें आपसे कहने आया हूं। सजनों, वर्तमान में मन को न रहने देना। वर्तमान में जो कुछ भी नजर आता है भगवान की देन है, मेरे प्रभु की देन है। सच्चाई मान लो इसको, आपकी मोनोपोली नहीं है। हां, भगवान ने आपको अधिकारी समझा है तो भगवान का शुक्र मनाओ। भगवान ने आपको अधिकार नहीं समझा है, तभी तो अच्छा पति दिया, अच्छी औलाद दी, अच्छा परिवार दिया, आपको सेहत अच्छी दी, कमाने की शक्ति आपको दी। हाँ, तो फिर उनका शुक्र मनाओ ना। क्रेडिट टू ऑलमाइटी, नॉट क्रेडिट टू यू, मी, दिस एंड दैट। ये क्रेडिट, ये श्रेय भगवान को देना चाहिए, ना कि ये श्रेय अपने ऊपर ले। अगर श्रेय अपने ऊपर लेते हैं तो भक्ति ठप, और अगर ये श्रेय या क्रेडिट अपने माला जी को देती है तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, अरे आपका प्रेम बढ़ेगा। ये श्रेय भगवान को दो, अपने साथ नहीं रखना। अगर तेरे में कोई गुण है तो गुण देने वाला कौन? जो हमारे इष्ट देव सगुण साकार है, उन्होंने ही आपको गुण दिए हैं। क्यों दिए? आपको दिए किसी और को, आपको अधिकार नहीं जान करके। तो फिर भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट ऑलमाइटी। हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हाँ, हम बड़े शुक्रगुजार हों कि मालिक ने हमें ये गुण, ये तो आपका तकिया कलाम बन जाए। भगवान की कितनी कृपा है जिन्होंने हमारे घर में इतनी खुशियां दी हैं। भगवान की कितनी कृपा है जिन्होंने मेरे अंतःकरण में ये गुण भरेंगे। बात बात में प्लीज से अगेन एंड अगेन, भगवान की बड़ी मेहरबानी, इतनी अच्छी मुझे जीवन साथी दिया और औलाद भी मुझे बहुत अच्छी दी है। ये सब प्रभु की कृपा है, ये सब मेरे मालिक की मेहरबानी है। ये तो वर्तमान में मन नहीं रहेगा, भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। अब 2 बड़े संग दोष हैं, भविष्य की ओर जाना और भूतकाल की ओर जाना, अर्थात पास्ट टाइम की ओर जाना। ये कब जाती है बाबा? कब जाती है? लो मेरे से सुनो। भूतकाल की ओर तो मन नहीं जाएगा यदि वैराग बड़ा हुआ हो तो है। हां, जब वैराग बढ़ गया तो एक ही श्लोक भगवान ने कसौटी रूप में, लक्षण रूप में बताया है। जैसे डॉक्टर साहब लक्षणों को देख करके या हमारे से पूछ करके सोच लेते हैं कि इनको क्या बीमारी है, इस तरह ये लक्षण है। अगर वैराग बड़ा हुआ है, हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह के जाल से। अगर वैराग बड़ा हुआ है, हाँ, तो आपका भूतकाल की ओर, क्षमा,
हाँ, भूतकाल की ओर नहीं जाएगा ना। वैराग अगर तीव्र है तो बाबा, अगर भविष्य की ओर मन जाता हो, संग दोष भविष्य का हो रहा हो, तो विवेक बढ़ा हुआ हो, सत्य असत की भली प्रकार पहचान होकर मन सत्य में टिक जाए। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब है, बताऊं क्या? हंस। विवेक का मतलब क्या होता है? राजहंस। मानसरोवर में रहते हैं राजहंस। तो राजहंसों का काम क्या होता है? मैंने देखा तो नहीं, पर आपने सुना पढ़ा जरूर होगा। अगर उसमें दूध मिला, पानी मिला हुआ दूध उसके सामने रख दो, वो दूध को पी लेगा, पानी छोड़ देगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाएगी, वर्तमान में रहेगी। श्रद्धा का काम क्या होता है? विश्वास। किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो मेरे बेटा बोल रहा था प्रभु का चिंतन, वो श्रद्धा बढ़ेगी तो वर्तमान से निकलेगा। श्रद्धा बहुत चोटी का गुण है जो वर्तमान से छुड़ा देता है। भगवान के प्रति श्रद्धा। अभी आप अंदर ने प्रवेश किया तो बाहर हमने लिखवा रखा है इतना अंकित मोटे अक्षरों में, श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान के प्रति श्रद्धा हो कि कल्याण मेरा भगवान से होना है। ये नाना प्रकार के दुख मेरे भगवान ही छुड़ा सकती है, वही सर्वसमर्थ है। आवागमन की बीमारी मेरे भगवान ही छुड़ा देंगे, और तो कुछ छुड़ा ही नहीं सकता। ये अटूट श्रद्धा हो, वर्तमान में मन रहेगा ही नहीं, भगवान में रहेगा। अगर आपका मन वर्तमान में भगवान में नहीं रहता तो इस गुण को बढ़ाइए। और इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? भगवान के बिना मेरा कल्याण कौन कर सकता है? भगवान के बिना मुझे 3 तापों से, आदि व्याधि उपाधि से कौन निकालेगा? ये इतनी बड़ी बीमारी जो आवागमन की, बार बार मरूं और बार बार जन्म लूं, गर्भ में गिरूं, ये कौन छुड़ाएगा? भगवान के बिना कौन नहीं छुड़ा सकता। फिर ये अर्जुन की जबान वाले शब्द अपने मन में रख के बोला करो, भला दूसरा है जहां में कहां, बोलो करे दूर मेरे जो। आप किसी और कौन है जो मेरे अंदर की इस गलाजत को दूर करे, जो मेरे अंदर की कमजोरियों को निकाल डाले? यू आर दी ओनली ओनली ओनली। और मैं किसी को नहीं जानता, मैं नहीं जानती किसी और, किसी में समर्थता भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश में तो आपने लिमिटेड शक्ति भरी है, इन देवों में भी तो आपने उतनी शक्ति दी है जितना कि वो आपका काम कर सके, बस। और शक्ति तो सर्वशक्तिमान तो भगवान है केवल। ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान न कहा करो। नारायण बताते खुद सर्वशक्तिमान है। अगर ये अपने आप ही सर्वशक्तिमान होते तो समस्या खड़ी हो जाने पर ये नारायण की अप्रोच न करते। आपने कई बार सुना है, पुराणों में घटनाएं आती हैं, महाभारत में आती है, जब बड़ी बुरी समस्या आई तो ये कहां गए? नारायण से पूछने के लिए कि प्रभु हम क्या करें। धरती भगवती कहां भागती है? नारायण के पास। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो ये अब आपने देखना है। मैंने अपने सीने जिगर के अंदर घुस जाना है और आपने अपने अंतःकरण में घुस जाने का। मेरे मन में पूरी पूरी श्रद्धा अपने इस देव के प्रति हो चुकी है। तो मैं यकीन दिलाता हूं गीता जी को अपनी छाती पे रखकर, वर्तमान में मन नहीं रहेगा आपका। क्या होगा? वो शर्त हम हंस हंस के पूरी कर लेंगे, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आशा। ये बड़ी बुरा संदोष है मन का, शायद आपने कभी विचार नहीं किया। कितनी चोटी की बातें व्यास जी हमें बता दे। मेरा काम रिसर्च करना है और आपके हाथ पे नहीं रखना, आपके अंतःकरण में रखना। यह है संदोष। हाय हाय, इससे निकलना कठिन है, डरना नहीं, असंभव तो नहीं, पर है कठिन। कहां से छुड़ाओगी? भूतकाल से। भूतकाल से छुड़ाने का एक ही तरीका है, वैराग बढ़ाओ। और वैराग बढ़ाने का तरीका है, इसको सही रूप में देखो, अनित्यम असुखम। संसार क्या? संसार की परिभाषा क्या है? अनित्यम। अर्थात कोई भी प्राणी पदार्थ नित्य रहने वाला, नॉन स्टेशनरी। जिधर भी आपकी नजर जाती है मन में बिठाइए, बड़ी सुंदर लगे, भले ही आपको आकर्षक हो, लेकिन है तो अनित्य। अब आकर्षण छूट जाएगा। अगर ये बात मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, आपके अंदर बैठ गया, क्या है तो अनित्य, दीज आर ऑल टेम्पोररी। ये परमानेंट, एवरलास्टिंग एंड पीरियड नहीं है। परमानेंट, एवरलास्टिंग, पीरियड, एटर्नल नहीं है। भले ही बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन है थोड़ी देर के लिए, फिर सुंदरता खत्म। आप खुद ही सजना धजना बंद कर दोगी,
क्या ये शरीर तो अनित्य है, मैं जितना मर्जी सज लूं धज लूं, इतनी मेकअप कर लूं, क्या फायदा इसका। आपका मन टूट जाए। सहते धजते ताबा जब मौत याद ना हो और परिवर्तन याद ना हो, तब दिल करता है मेकअप करे और किसी को फंसाए अपने पिंजरे के अंदर। और जब असलियत की पहचान हो, फिर एज इट इज, बॉडी एज इट इज, पर इस पे ज्यादा मुलम्मे नहीं चढ़ाए जाते, ज्यादा हम गिल्ट नहीं करते, तो आप छूट जाएंगे वैराग से, भविष्य छूट जाएंगे विवेक से। विवेक बड़ा होना चाहिए, अच्छी तरह बढ़ जाए, एक ही सत्य भगवान है, बस हट जाएगा मन, भयभीत होगा ही नहीं। विवेक परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप सबके अंदर हो जाए, वैराग मेरे से भी ज्यादा आपके अंदर हो जाए। ये बड़ी खतरनाक अवस्था है मन की, कभी आपने सोचा नहीं कि भूतकाल की ओर जाता है, जल्ला कहीं का, गड़े मुर्दे उखेड़ बैठते हैं, फलानी ने मेरे साथ ऐसा किया था, अपने आप ही रोती जा रही हो, ये रोटियां पक रही हैं या रो रही हो, क्या करूं, वो विचार आ गया मन के अंदर, या आप रोटी बेलना चला रही है, क्या हो रहा है, और अंदर आप क्या कर रही है। बड़ा ये संग दोष, मन का बड़ा गंदा संग दोष है। मैंने अपनी सास के साथ क्या क्या नहीं किया, अपनी ननद को भी अपना दहेज कुछ दे दिया, फिर भी मेरी कोई बात ही नहीं पूछता। कहां बैठी सोच रही है, बाथरूम में बैठी नहा रही थी, कपड़े धो रही है, और इधर अंदर भी सोची जा रही है। दुकान पर आप बैठी है, गाहक है नहीं, तो क्या क्या बातें आप सोचती जा रही हैं। ये संग दोष है मन का। मैं क्या करूं, भगवान आपको शक्ति दी, मैं तो क्लियर कर सकता हूं, प्रेरणा भी जरूर दे सकता हूं आपको, पर मन की तो 3 फील्ड है भागने के, भूत, वर्तमान, भविष्य। कठिन जी, पर इनको ओवर पावर तो करना ही है। आपने ओवरटेक तो करना है, मैं ओवरटेक कहूं, ओवर पावर कहूं, जैसे मर्जी समझ लो, इसकी मैंने चारा नहीं है। अगर मन किसी भी क्षेत्र में जाता है, वर्तमान में भी जाता है, तो भी मरेगा, तो भी तो मोह बढ़ता जाएगा ना, आसक्ति बढ़ती जाएगी। जिसके प्रति आप ऐसा कह रही हैं, वो आप में धसता चला जाएगा, पति धस जाएगा, पत्नी धस जाएगी, पुत्र धस जाएगा। कितना अच्छा है ये, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरी पतिदेव कितनी अच्छी है, मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक है। बोलते जाओ, ऐसे एडजेक्टिव लगाई जाओ और अंदर फंसाई जाओ, वो अंदर चले जाएंगे। इसको और भी एक शब्द कहा गया कि जो वर्तमान में गुण गाता रहता है, तो ये वर्तमान गुण उसका भयानक रूप ले रही है। मेरे से जानकारी कर लो, दूसरा जो बड़े गुण ले रही है, तो भयानक रूप क्या होता है, किसने पढ़ा कहीं से। अगर आप गुण गा रहे हैं, माता पिता बहन भाई पति पत्नी के सारे गुण, तो ये एक भयानक रूप हो रहा है, क्योंकि ये अंदर जा रहे हैं आपके। क्या भयानक रूप? अरे अरे अरे, मैं बताता हूं, कभी ना भूलना, ये जो अब गुण जा रहे हैं, तो ये रूप फंस जाएंगे ना, तो ये गुण क्या बन रहे हैं, भयानक रूप ले रही है। क्या? ये मगरमच्छ का रूप ले रही है। मगरमच्छ, कितना अच्छा शब्द निकाला है। जय हो व्यास पिताजी, जय। अगर आप शरीर में गुण गाएंगे, तो ये मगरमच्छ बनते जा रही है, सारे आपके अंदर चले जाएंगे। जैसे मगरमच्छ शरीर समेत अपने अंदर ले लेता, कैसे भगवान ने जीव बनाया है। पानी में बाकी जीव भी थे, तो उनका काल क्या बन गया है, कितना बड़ा काल। कभी तो पिक्चर में देखा होगा या सिनेमा में देखा होगा, या महाभारत देख रही थी, तो महाभारत किसने पकड़ लिया था, किस गुरुजी को पकड़ा था अपने मगरमच्छ ने? द्रोणाचार्य जी को। जब को प्रातःकाल नहा रहे थे, तो फिर उन्होंने शोर मचाया, गिरने लगे पानी के अंदर। इतने में वो सारे थे, डर के भाग गए। अर्जुन अपने तीर को और अपने धनुष को लेके आया, क्योंकि उसका निशाने अचूक थे। उसने ऐसे तीर मारे क्या कि उसका जो मुंह था खुला का खुला रह गया, ऊपर के जबड़ा ऊपर रह गया, नीचे का जबड़ा नीचे रह गया, और गुरुदेव का पैर निकल आया। तो अगर आप वर्तमान में गुण गाएंगे, तो ये
क्या बन रहा है, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ बन रही है। माता पूरी धसती जाएगी, कितनी अच्छी मेरी माँ, कितनी अच्छे मेरे पतिदेव। ये संग दोष हो गया। जिन रूपों को हमने निकालना था वो उल्टा गुण गा के दुनिया वालों को पता ही नहीं। यह तो परमात्मा, मैंने कई बार आपसे कहा मुझे क्षमा कर देना, भगवान भी क्षमा कर दे। मां के पेट से हमें ज्ञानवान बना के बात प्रकट कर दे, वो भगवान किया नहीं। अब हम कैसे इस मगरमच्छ से बचेंगे? वर्तमान के संग दोष मगरमच्छ से बचेंगे कैसे? श्रद्धा हो भगवान के प्रति तब। महापुरुषों ने अपना अनुभव तो हमें दिया, और आप सब कल्याणकामी हैं। सब मेरे दीनियों को, जिनको मेरे भगवान जी दिव्य प्रेरणा देकर के यहाँ भेज रहे हैं, सब कल्याणकामनीय हैं। अब इस मगरमच्छ से बचो ना। वो मगरमच्छ इतना खतरनाक नहीं जितना ये ख्यालों का मगरमच्छ, गुणों का मगरमच्छ है। ये तो सालम ही ले जाता है अंदर। गाँव गुण अपने पति के पूरा सालम गया आपके अंदर। और भक्ति क्या है? रूपों को निकाल के रूप बनाने वाले को अंदर रखना। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, और चाहे भक्ति मार्ग। करना क्या होता है? इन रूपों को बाहर निकाल देना है। और जिसने रूप बनाए गए, कौन? इष्ट देव भगवान कृष्ण, वही अंदर बसे। आय हाय, आय हाय, केवल वही रह जाए और बाकी सब निकल जाए। भक्ति भी यही करती है, ज्ञान भी यही करता है, और कर्म योग भी यही करता। और अगर हम इस संगदोष से वर्तमान के ना बचे, सारे अंदर जाएंगे। वन टू ऑल। मेरे 2 बच्ची हैं, कितनी अच्छी हैं। चलो अच्छी होंगे तो अपने लिए भगवान करे अच्छी हो। भगवान करे वो दिन ही ना आए कि आप इनके मुताज हों। और वैसे ही किसी की नौकरी कहीं लगेगी, किसी कहीं लगोगे, आपको क्या? इनसे भगवान करे खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपनी बहुओं में इतने जुटे लगे रहे कि आपको दुख भी न दे। इन्होंने अब क्या करना है आपकी सहायता, इसलिए इनका चिंतन ही क्यों हो? बच जाना मेरी देवियों है तो मुश्किल तरीके में बता रहा हूं, जो हमने अपने अंदर लगाए गए और इनसे बचेंगे, वही तरीके हम आपकी झोली में डालते जाएंगे। बचो मन के संग दोष से। मन के 3 फील्ड हैं जहां ये भाग के हमारी तबाही मचाता है और हमें भक्ति में इंसाफ नहीं करने देता। पहले नहीं पता था आपको, अब प्रसंग प्रभु ऐसी चला रही है, आपका परम धर्म हो जाता है कि नॉट ओनली धर्म बट परम धर्म का। इसे पिकअप करके अपना बना लो, अभी अपना ही बना लो फौरन। हर पा मेरे मन के संगदोष, और मन के संगदोष 3 फील्ड है, भूत, वर्तमान, भविष्य। भूत से वो बच्चे जिसका वैराग बड़ा हुआ हो, वैराग उसका बड़ा जो दुनिया की असलियत को जान जाए। वर्तमान से वो बच्चे जिसकी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट हो, और भविष्य के संगदोष से वो बच्चे जिसका विवेक वेरी वेरी स्ट्रांग। मुझे पूरी विश्वास है कि आप पूरा लाभ उठा लेंगे। मन के दोष से, मन के संग दोष से मेरी देवी तब बच सकती। इसलिए तो भक्ति करने वाले कोई की होता है। इसलिए हमारे इष्ट देव ने हमें कंपा दिया, हमें डरा दिया, हमारा खून सुखा दिया, ये कह करके हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्रे असूल कमाल। हजारों लाखों में कोई होगा माई का लाल जो इन सारे विघ्नों पे पैर मारे, जिन सारे विघ्नों पर अपने विवेक के वैराग का पैर रख दे। और नारियों में तो बहुत थोड़ी होती है, मन तो आपका तन भी नरम तो मन भी नरम। और मां दी धियां आई हैं यहां पर ज्ञान सीखने और भक्ति सीखने। आया मेरे रब्बा, तो मन बड़ा मजबूत होना चाहिए। रब ने तन तो आपका नरम बनाना था, लेकिन मन नहीं नरम बनाना था। जो यहां आ रही है, मन आपका बिल्कुल संग होना, संग कहते पत्थर को। हमारे वेद भगवान शुरू यहीं से होता है, ना अयम आत्मा बलहीने लभ्या। क्या डरपोकों से, बुज़दिलों से, कमजोर दिलों से परमात्मा का दीदार न हो सकेगा। ये तो जान को हथेली पे ले, ये पहला मंत्र जी जानकारी कर लो। ना अयम आत्मा बलहीने लभ्या, हमारे ऋग्वेद का पहला मंत्र मन में रख लो। परमात्मा की प्राप्ति कमजोर दिलों से नहीं हो सकेगी, वो छोड़ जाएंगे, हार जाएंगे। तो चलो, तन तो आपका नरम है, मन तो पत्थर बना लो, मन तो सख्त कर लो। संग दोष का प्रसंग चला गए, और पता नहीं हम कहीं गुम ही ना हो जाए, पर मैं ढूंढूंगा। कहीं भी आप गुम हो गए तो मैं क्यों बैठू, मैं किस मर्ज की दवा हूं।
कैसे प्रसंग चला रहे हैं हमारे प्रभु। भगवान विशेष कृपा करे मेरी इनकलाबी देवी, इनकलाब लाने वाली देवियों, क्रांतिकारी मेरे सज्जनों, विशेष कृपा कर जाए। बच्चों, खूब श्रद्धा करो अपने भगवान के प्रति। और हम किसके प्रति श्रद्धा करें? सब चीजें तो जा रही हैं, सब चीजें को तो दिन मुकर्रर है। जैसे गाड़ी के हर डब्बे पर लिखा होता है क्या, रिटर्न 1996, रिटर्न 1999, 98। क्या ये डब्बा तब से बना है तो 20 साल के बाद इसे वर्कशॉप में चला जाना चाहिए। हर एक डब्बे पे लिखा होता है मेरी देवी। आप आज मैंने कहा फिर देखते रहे, कभी स्टेशन पे जाना, हर डब्बे के आखिर में कोने में लिखा होता है इस डब्बे की उम्र कितनी है, इसको वर्कशॉप में कब ले जाया जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो, साधारण रूप में चलता रहे, इतने साल के बाद वर्कशॉप। तो हमारे हर एक के मस्तक पे रब ने इस डब्बों पे लिख दिया है रिटर्न, रिटर्न टू इतने साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, हर एक डब्बे पर लिखा हुआ है। हर एक हमें भले ही नजर ना आए पर हम हर एक लिखवा के लाए हैं। तो फिर क्या होगा, मन आपका फिर वैरागी बन जाएगा। अगर इतनी सी बात ले ले कि हर एक लिखवा के लाया, आयु हर एक जीव जंतु लिखवा के लाया, और रत्ती बड़े नमासा घटे, आयु बढ़ती नहीं है। हाँ, कोई पहुंचे हुआ महापुरुष बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, लेकिन आमतौर पर जीवने जितनी पड़ी बढ़ाई किसी ने नहीं। विवेकानंद जी बढ़ा सकते थे, बेचारी जो सिस्टर निवेदिता, बाहर से लाखों रुपया इनके नाम पर लेकर काई कॉलेज चलाया, हॉस्पिटल चलाए, बड़ी मिलते कि अगर जीवनी पड़े तो खुद भी आप रो पड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर ना करते, डिक्लेयर किया था, किसी ने पूछ लिया आपकी आयु कितनी है, तो क्या विक्रम की जबान से निकल गया, एक दिन कम 40 वर्ष। हाय मेरा, पूरी जनता में बता दिया एक दिन कम पर बड़ी बुरी बीती, क्योंकि उसने सर्वस्व का दान कर दिया था, सर्वस्व, अपने आप को भी निछावर कर दिया। उन दिनों नारी शिक्षा नहीं होती थी, वो खुद पढ़ाती थी, तो स्कूल बनाए लड़कियों की, कॉलेज उन्होंने मेडिकल बनाया, और एक हॉस्पिटल रामचंद्र परमहंस जी के नाम पर, लाखों रुपया, और वो पिटती रह गई। मैं तो अभी भी आई हूं, स्वामी जी थोड़े आप बढ़ा सकती हैं। ओ यस, तुम, लेकिन नहीं। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, इससे लेक्चर देते हुए पीछे कमरा था, वहां गए और हमेशा के लिए समाधि लगा। वही दिन था, एक दिन कम 40 वर्ष। तो आमतौर पर बढ़ाए नहीं जाते, स्वामी जी बढ़ा लेते, केवल 33 साल शरीर रखा। विवेकानंद एक दिन कम 40 वर्ष, शंकराचार्य बढ़ा लेते, इनके 32 वर्ष के थे, केवल 32 वर्ष पर बढ़ाते। तो ये सब मुकर्रर है, वैराग बढ़ जाएगा आपका। सिर्फ इतनी सी बात आप जान लेते, विवेक तो बड़ा हुआ, सिर्फ विवेक को जगाना है आपने। और वर्तमान की जरा सोचिए, ये श्रद्धा बढ़ा लो भगवान के प्रति, तो संग दोष से बच गए। इसलिए आप तौर पर गृहस्थी दो लोग, जो हम लोग तो कुछ निकल जाते हैं आगे, और जब जाति मारते हैं तो आप बड़े पीछे खड़े होते हैं। मैं निकल आता हूं यहां और आप खड़े होते हैं बलदेव नगर, कारण इन्हीं कारण से। बाधा यही होती है मन के संग दोष की। बुद्धि के संग दोष से तो आप बच जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मन के संग दोष से कौन चाचा बचाएगा, केड़ी चाची आएगी आपके पास? क्योंकि 3 फील्ड है, तीन क्षेत्र है इसके भागने के, भूत, वर्तमान और भविष्य। और तीनों गुण भी बताए गए हमें, व्यास जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि भाई भूतकाल के संग दोष से बचना है तो वैराग बढ़ाइए, वर्तमान के संग दोष से बचना है तो श्रद्धा बढ़ाइए, और अगर भविष्य के भय के संग दोष से बचना है तो विवेक बढ़ाइए। अब ये बढ़ा लो, भगवान से प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, प्रभु अब आपने भेजा है मुझे, मेरी लाज रखो। श्रीमान जी भी मेरे चुप कर गए हैं, बाल बच्चे भी मेरे चुप कर गए हैं। उस दिन बेटा क्या कह रहा था, मां हमारे इम्तिहान तो 2 सालों के बाद हो जाते हैं, तेरे ही इम्तिहान खत्म नहीं होने, तू पढ़ती जानी है क्या? बच्चों को पता कि ये क्लास तो जीवन के अंतिम सांस तक है। बच्चे भी हैरान होते हैं, हमारी मां रोज पढ़ने जाती है, कब तक तुम्हारा एनुअल एग्जाम कब होगा पुत्र? क्या? तो सब चुप है आपके लिए,
देखो मेरे प्रभु आपको समय दे रहे हैं, वरना कलयुग में टाइम निकालना बिल्कुल ठीक। आजकल लोग कहते हैं हमें तो मरने की फुर्सत भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी हम इतने उलझे पड़े गए, इतना बेशर्म होकर बोलते हैं हम तो मरने की फुर्सत भी नहीं है, काल को वेट करनी पड़ेगी। हाँ, काल को वेट, जैसे कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो डॉक्टर साहब कहना पड़े मेरे मरीज आए हुए हैं, जरा प्लीज वेट से मैं आपको मिलता हूं, तो वो भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कि वो रुक जाएगा आपके कहने पर। कहां वाला आइएगा, इस संतोष से बच को, अपने आप को जल्दी साधना बढ़ा लोगे, मेरी भी लाज रखी जाएगी, इस स्थान की भी लाज रखी जाएगी कि आपने कुछ अच्छी उन्नति की, एप्लॉडेबल एप्रिशिएबल उन्नति कर गए। ये बड़े भारी दोष है, संग दोष। किसका? मन का। अभी तो हम बाहर आए नहीं, अभी तो अंदर ही घुसे पड़ेंगे संग दोष में। ये आप ही पुरुषार्थ करो, मेरे प्रभु आपको विशेष शक्ति प्रदान करें कि ये जो 3 फील्ड में मन संग दोष अपना करता है, भूत वर्तमान और भविष्य में, इसके साधन भी हमें तरीके बताए गए, उपचार भी बताए गए, बीमारी का इलाज भी बताया गया। तो आप बढ़ाइए, और चाहे नारी चोला है बच जाओ। बड़ा मुश्किल है नारी का बचना मेरी देवियों, बड़ा मुश्किल है। भगवान ने आपको देख लो पाप योनि कहा है, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजल को जाएगा। मन अपना मजबूत बना के ये मन में रखे कि ये जो मुझे स्वर्ण अवसर मिला है, मैंने इसको अब जाने नहीं देगा। ये जो आपको भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है, इसको आपने आप रायगा नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाने देना, इसका ठोस लाभ उठाना। अगर मैं पूर्ण रूपेण आपके लिए भेजा गया हूं, तो आप भी अपने मन में रखो कि बाकी आयु पूर्ण रूपेण मेरी भगवान के लिए है। अगर एक पूर्ण रूपेण भगवान ने आपके लिए भेजा, कहीं मुझे भगवान बाहर नहीं जाने देते, इधर उधर यहां वहां कहीं नहीं, केवल आपके लिए बैठा हूं। आपका भी धर्म है कि आप भी बाकी आयु केवल भगवान के लिए रिजर्व कर दो। मैं आपके लिए रिजर्व हूं, और आपकी जिंदगी के बाकी दिन भगवान के लिए रिजर्व हो जाए। और ये जो आज का प्रसंग है, ये परमात्मा कृपा करे हर एक के अंदर सदा के लिए बैठ जाए, सदा के लिए। वरना आप खुद ही सोच लीजिएगा कैसे इंसाफ होगा। अगर मन के संग दोष से न बचे तो भक्ति में इंसाफ कैसे, जाप में इंसाफ कैसे, आप कैसे इंसाफ करेंगी? मेरे प्रभु विशेष इसलिए भगवान ने हमें रोआ। कई श्लोकों ने तो मुझे बच्चे जैसे बच्चे रोते हैं, मैं रोता रहा हूं जंगलों में। उनमें ये एक श्लोक था, कहां इससे इंसान कोई फकत पार मेरी। भगवान आंसू भी पूछती हैं। आप तो रुमाल से किसी के पुत्र के अपनी उंगली से पूछ लोगे, लेकिन भगवान तो ज्ञान से पूछती है आंसू। इधर तो कह दिया मम माया दुरत्या, मेरी माया से पार पाना असंभव है, और साथ ही कह दिया हाँ हाँ जो मेरा बन जाता है वो तर जाता है। एट द सेम टाइम, एट द सेम वॉइस भगवान फरमा रहे ना 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 ना, मेरे प्यार बच जाता है। मेरे प्यार बाहर नहीं जाता। जैसे पति डरा दिया, आज मुझे सपना आया और सपने में कोई बड़ी सुंदर औरत आई, और वो मेरे आए औरत आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो क्या चंद्री रान क्या कहती थी? वो तू ही तो थी। अच्छा मैं थी। फौरन आपको आसाद गया, फौरन। जब आप डर गई क्या है वो कौन आई थी, किसने आपका हाथ पकड़ा? वो तू थी। भगवान ने पहले कहती है अरे कहां इससे इंसान पार होगा? अरे नहीं नहीं, जो मेरे प्यारे बन जाएंगे वो पार हो जाएंगे। हाय, अब ये मैंने अपने लिए करना है, आपने सबने अपने लिए करना है, हर एक मेरी बेटी ने अपने लिए करना कि मैं ये अवस्था बनाऊं, ऐसी अवस्था में बना के छोड़ू, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान कह रहे आज का प्रसंग, ओ मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भी कई महीनों का तप लेके इनके अंतःकरण में रख दो, और यह आज का प्रसंग आप में सदा के लिए बैठ जाए, वरना इंसाफ नहीं होगा। आप यहां आने को पूरा पूरा न्याय अपने साथ नहीं कर सकेंगे, और यह स्थान बदनाम होगा, मैं भी बदनाम होगा। आपकी अवस्था ना बनी तो दुनिया क्या कहेगी? एक ही वर्षों तक आपके लिए बैठा रहा और कहीं भी नहीं गया, सबको इनकार कर दिया कि मैंने नहीं बाहर जाना, मुझे इनवाइट मत करो। आप भी इन तीनों फील्डों से अपने मन के दोष को, ये से बोलते हैं संग दोष, ये अब
बड़ी प्रार्थना करोगे, जुटोगे, आग लगा लोगे अपने अंदर, तब भी यह बचना है। मन का संग दोष सचमुच बड़ा भयानक है, और वर्तमान तो मगरमच्छ का गया। जितने हम इनके गुण गाते जाएंगे, ये अंदर और फंसते जाएंगे। ये हमें पता ही नहीं था इस बात का। आहा, ये राज की बात हमें पता ही नहीं। आज जाकर के खाओ पियो, जो करना है घर का काम। तो रात्रि को आलती पालती, जैसे मैं लगाई बैठा हूं व्यास गद्दी पर, इसी तरह आप भी आलती पालती लगा कर भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आज का प्रसंग में बसा दो, मेरे में वैराग बढ़ जाए, मेरे में श्रद्धा बढ़ जाए, मेरे में विवेक बढ़ जाए। ये तीनों गुण मेरे में बहुत बढ़ जाने चाहिए मेरे प्रभु, मेरे में जरूर बढ़ जाने चाहिए, ताकि मैं मन के संग दोष से बच जाऊं। फिर क्या हुआ? फिर चाहे मैं हूं या आप बुजुर्ग है, ये मेरे धार्मिक भाई, फिर भगवान की शर्त हम चुटकियां मारते हुए पूरी कर रहे होंगे। सदाओ मेरा पेहम, तो मिलना मेरा उसको। ये भगवान ने अपने वचन अपने आप निभाते रहे, पर पहले हम ये अवस्था तो बनाए, और ये अवस्था सदा भगवान का चिन्ह है। ये कब होगा? जब इन तीनों फील्डों से हमारा मन अपनी आवारागर्दी छोड़ दे। इसे आवारागर्दी बोलते हैं बेटे। दिस इज आवारागर्दी, नो डाउट, बट फॉर नथिंग, सिर्फ अपनी तबाही के लिए है। बच जाना मेरी माताओं, मेरी धार्मिक कल्याण कामनी बेटियों, बच जाना। मन का संग दोष बड़ा भयानक, बड़ा खतरनाक, बड़ा विचित्र, बड़ा विलक्षण। प्रभु विशेष शक्ति दे, जो उन्होंने कहा कि जो मेरे प्यारे बन जाते हैं, वरना कहां इससे इंसान कोई पार हो। डराया भी है, मैंने रोआ भी दिया है। कौन इससे पार होगा? एक से छुड़ाए दूसरा, दूसरे छुड़ाए तीसरा, कहां से निकलेंगे? जैसे रावण को नाश था, ये कहां अपनी फौज लेके आएंगे? समुद्र को कैसे पार करेंगे? समुद्र को पार कर गए तो आगे मेरी खाइयां कैसे पार होंगी? वो मेरे इन जो है सैनिकों से इनका जरा कैसे पार होगा? बहुत कुछ उसे ओवर आशा लगी हुई थी, पर सारा कुछ भगवान की नजर हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। और मन को हम इन तीनों क्षेत्रों से सदा के लिए छुड़ा ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।